नमस्कार छात्रों, मैं आपका समाजशास्त्र का टीचर डॉक्टर शशि प्रकाश सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पूरे पाठ्यक्रम जो है एनुअल मोड में हो गए हैं, तो मैंने आज एक पहला अपना वीडियो बनाया है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने सबसे पहले अपने सभी छात्रों को बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैंने आज जो जिस चीज पर मैं वीडियो बना रहा हूं उसका टॉपिक इंटाइटल्ड जो है वो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। ठीक है, तो बीए प्रथम वर्ष से लेकर के बीए तृतीय वर्ष, या मैं यूं कहूं कि समाजशास्त्र के किसी भी विद्यार्थी से जब हम ये पूछते हैं कि बेटा आप ये बताइए कि समाजशास्त्र विषय के जनक कौन है, तो निसंदेह वह छात्र सबसे पहले जिसका नाम लेता है वो कहता है कि सर समाजशास्त्र के जनक का नाम अगस्त काम्टे है, जो कि पूरी तरीके से सही है। तो पहली बात तो ये कि समाजशास्त्र के जनक की जब भी चर्चा होती है तो आप निसंदेह कहिए कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे जी हैं। लेकिन आज मैं जो इस अपने लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने जा रहा हूं वो मैं आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र का विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि एक चीज जो समाजशास्त्र के हर छात्र के मन में ये आना चाहिए कि सर जब अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं और कांट साहब का जन्म फ्रांस में हुआ और इस विषय का जन्म भी विदेश में हुआ, फ्रांस में हुआ, तो ये भारतीय समाजशास्त्र कैसे हुआ? ये प्रश्न प्रत्येक छात्र के मन और मस्तिष्क में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। तो ये प्रश्न आना चाहिए। तो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, ठीक, टाइटल हमारा ये हुआ। और भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जब आज हम समाजशास्त्र की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो उस पे हम आपको बताएंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और इस पे कितने अध्ययन हुए। ठीक, तो चर्चा शुरू करते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र और समाजशास्त्र, यानी कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे, जिनका जन्म 19 जनवरी 1798 फ्रांस में हुआ था, ठीक, और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1857 में हुई थी। ये हमारे विषय के समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब हम आते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब भी हम समाजशास्त्र के जनक की चर्चा अगर करेंगे या पूछा जाएगा तो पहला नाम जिनका आता है वो है गोविंद सदाशिव घुरिये। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के जनक कौन है तो आप गोविंद सदाशिव घुरिये जी का नाम लेंगे। ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के जनक है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब हम इन पे चर्चा करते हैं। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जिनके सानिध्य में इन्होंने अपना पूरा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में कार्य किया उनका नाम था प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स। ठीक है, तो गोविंद सदाशिव घुरिये को आप जनरली किताबों में देखेंगे तो जीएस घुरिये के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। इनके नाम पूरा नाम न लिख करके, गोविंद सदाशिव घुरिये न लिख करके जीएस घुरिये कहा जाता है या लिखा भी जाता है। ठीक है, तो इनके गुरु पर आप ध्यान रखिएगा। गुरु इट मीन्स यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके सानिध्य में इन्होंने समाजशास्त्र विषय से काम किया। ठीक है, उनका नाम था प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स। ठीक है, और गोविंद सदाशिव घुरिये जी के डेट ऑफ बर्थ को भी आप याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो 12 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरिये ये मुंबई विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में थे और पैट्रिक गेट्स के सानिध्य में ये कार्य कर रहे थे। तो उस समय आप ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अब हम इसमें ये देखेंगे कि पहला डेट जो 1914 मुंबई विश्वविद्यालय का आता है, तो ये मैं डेट आपके बारे में ये बता दूं कि 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था वहां।
ठीक है। और वहां के विभागाध्यक्ष पैट्रिक गिडिस महोदय हुआ करते थे। और 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक पूरी तरीके से डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गई समाजशास्त्र की, वो समय था 1919। आप ध्यान, एक चीज ये भी आप पूछ सकते हैं या आपके मन में आता होगा कि सर ये दौर जो था वो हमारे गुलामी का था, उस समय भारत देश पूरी तरीके से स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही दौर था जिस समय भारतवर्ष पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ था और हम स्वतंत्रता के लगभग करीब थे। लेकिन पाठ्यक्रम और ये तमाम चीजें जो शैक्षणिक गतिविधियां थी उस समय भारतवर्ष में चल रही थी। तो 1914 मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय जो है एक अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान विषयों के साथ एक स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाता था। आगे चल करके 5 वर्षों के बाद यानी कि 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में ही एक संपूर्ण डिपार्टमेंट, पूरी तरीके से एक डिपार्टमेंट के रूप में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसी के 2 वर्षों के उपरांत लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो कि वहां के प्रख्यात अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी थे, वो वहां पे उस समय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो उनकी अध्यक्षता में फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। स्थापना इट मीन्स ये कि समाजशास्त्र जो है अर्थशास्त्र विषय के साथ 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। और उसके आगे जब हम चलते हैं तो 1928 और 29 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय अपना स्थान बनाया और वहां के अन्य विषयों के साथ उसको पढ़ाया जाने लगा। फिर उसके आगे अब आप देखिए कि 28 और 29 के बाद हम आते हैं 1953 में। अब 1953 जो ये डेट आप देख करके, ये भारतवर्ष का वो समय था जब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके थे। और 1953 में अन्ना मलई विश्वविद्यालय और इसी वर्ष MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाने लगा। लोग इस विषय में रुचि लेने लगे और इस विषय में प्रगति और उद्भव, इसका विकास शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये तो मैं थोड़ा सा इंट्रो के रूप में आप लोगों को बता रहा था। अब ये बात उठती है कि सर विषय तो विदेशी है और इसके जनक भी विदेशी हैं, तो फिर ये भारतीय समाजशास्त्र कैसे हुआ, या हम इसके लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे ढाल सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है। तो इस पे हम जो चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र नवीन विषय के रूप में और विदेशी प्रभाव से मुक्त या युक्त। कहने का तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य प्रभावों से ये मुक्त था या युक्त था। ठीक है। तो गोविंद सदाशिव घुरिये जो कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के जनक हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो गोविंद सदाशिव घुरिये ने जब पैट्रिक गिड्स महोदय से ये पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी ये बताइए कि मैं समाजशास्त्र विषय को भारत में स्थापित करने के लिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी विषय को स्थापित करने के लिए उसकी विषय वस्तु होना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर विषय वस्तु नहीं है तो किसी भी विषय को हम स्थापित, समाजशास्त्र शब्द की जब बात कही थी तो वो डेट था 1938। 1938 में स्वयं अगस्त काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। इससे पहले अब एक सवाल आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर जब 1938 में जब इन्होंने समाजशास्त्र शब्द कहा था या समाजशास्त्र की रचना की थी तो इसके पहले इस सब्जेक्ट को वो किस नाम से संबोधित करते थे? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उससे पहले इसे वो सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित करते थे। बहरहाल इसको हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज हम गोविंद सदाशिव घुरिये से रिलेटेड और भारतीय समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो घुरिये साहब ने पैट्रिक गिडिस महोदय से ये कहा कि सर इस विषय के लिए जो विषय वस्तु तैयार करनी है वो हम कैसे तैयार करें। ठीक है। या तो अब इसके बाद उस समय के तमाम समाजशास्त्रियों में इस चीज की चर्चा होने लगी। ठीक है। तो इस चीज की जब चर्चा होने लगी तो लोगों में 3 मत आए। 3 मत कौन से? पहला तो ये था कि या तो हम पूरी तरीके से दूसरे की नकल करें। दूसरे की नकल करने का मतलब कि पाश्चात्य विदेशी देशों से पाश्चात्य राष्ट्रों की जो समाजशास्त्र विषय वस्तु है उसको उठा करके हम पूरी तरीके से, जैसे कि आज के जमाने में कहते हैं कट कॉपी पेस्ट,
वो करके हम उसको आगे बढ़ा दें, या हम पूरी तरीके से स्वयं का अपना विषय वस्तु बनाएं। ठीक। और तीसरा एक मत और था कि जैसा कि हम समाजशास्त्र में आप लोगों को बताते हैं छात्रों कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो ये फिर वो एक उप संस्कृति का निर्माण करती है। तो यहाँ जो विचारधाराएं थी इन दोनों में टकरा करके एक तीसरी विचारधारा का निर्माण होता है, और उस तीसरी विचारधारा का निर्माण ये होता है कि क्यों न कुछ हम उनकी चीजों को उठाएं और क्यों न कुछ चीजें हम अपनी चीजों को लेकर के दोनों को मिक्स करके एक नया समाजशास्त्र के विषय की स्थापना करें। ठीक है। और इसी के पक्षधर गोविंद सदाशिव घुरिये भी थे, और उनके जिनके सानिध्य उनके जो गुरु थे पैट्रिकिस, उन्होंने भी इस चीज पर घुरिये साहब को जोर दिया कि उन्होंने कहा कि गोविंद सदाशिव घुरिये, आप जो है तमाम जगहों पे भागने की कोशिश मत करिए, बल्कि आपका जो स्वयं की संस्कृति है, आपकी स्वयं की जो धरोहर है, यह समाजशास्त्र विषय के लिए तमाम चीजों को संग्रहित करती है, और इन्हीं चीजों को उठा करके आप एक नया समाजशास्त्र विषय की स्थापना कर सकते हैं। तो छात्रों फिर इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये वो, तो छात्रों गिट्स महोदय ने कहा कि आप अपने विषय वस्तु को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, धर्म, रूढ़ियां, प्रथाएं इत्यादि को उठाइए। तो इनको उठा करके आप अपनी विषय वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको एक मैं अब मोटे तौर पे बता दूं कि जैसा कि आप भारतीय समाजशास्त्र और समाजशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो आप जो पहला पेपर जो आपका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, जिसमें आप समिति, सामाजिक समूह, परिवार, नातेदारी, धर्म, रीति रिवाज, आश्रम व्यवस्था इत्यादि ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं, तो क्या आप इससे ये अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये सारी चीजें हमारी अपनी खुद की संस्कृति और धरोहर है। ठीक है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र विषय जो है, अब आप एक चीज ये भी कह सकते हैं कि हाँ, एक चीजों में हम जो जिस चीज की चर्चा करते हैं, जैसे कांट महोदय हुए, दुर्खीम हुए इत्यादि, स्पेंसर हुए, इनके जो थॉट हम लोग पढ़ते हैं, तो भारतीय समाजशास्त्री जो विचारधाराएं थी वो 1914 के बाद ही पनपना शुरू हुई, जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आते हैं, जिसमें हम घुरिये साहब को कहते हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, तो इत्यादि ये समाजशास्त्री जो हैं, इनके विचार। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अब मैं ठीक इसके आगे का जो वीडियो बनाऊंगा इस विषय वस्तु से आगे करके आपको बनाऊंगा, और इसके आगे का ये होगा कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में किन किन समाजशास्त्रियों का किस किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या सिद्धांत है। जैसे कांट महोदय का ही अगर आप हम देखें तो 3 स्तरों का नियम, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का वर्गीकरण इत्यादि ये इनके सिद्धांत हैं। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं और जिससे आपके पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ धन्यवाद।